गांव के लोगों ने विशेष रूप से बहुत ज्यादा दर्द दिए हुए होते हैं उसको, बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा जिसको अपनी बिरादरी कहते हैं ना, वो दर्द देती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। शहर के जीवन की अपेक्षा गांव का जीवन बहुत बेहतर होता है और गांव के लोग अच्छा जीवन यापन करते हैं, इस तरीके की बातें अक्सर सुनाई देती हैं। लेकिन आज तस्वीरों में आप देख सकते हैं महंत आनंद स्वामी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनका मानना यह है कि गांव में बुरे लोग रहते हैं। इनकी सोच आखिर इस प्रकार की क्यों है, इनसे ही सीधी बातचीत करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीताधाम में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ प्रियवर। महाराज जी, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि भाई गांव के लोग बुरे होते हैं जबकि शहर के लोगों की आप प्रशंसा करते हैं? देखिएगा प्रियवर, गांव आज भी स्वर्ग है। यहाँ पर हमारे खेतों में जब हम खड़े होकर के देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे दादाजी के पास भी यही खेत थे, उनके दादाजी के पास भी, और पिछले हजारों सालों से ये खेत ऐसे ही हैं। शहर पूरे तरीके से बदल जाते हैं, गांव बस्ती बदल जाती हैं, खेत नहीं बदलते। गांव में आप अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, दूध प्राप्त कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन लगा था, सारी चीज़ें गाँव में ज्यों की त्यों सामान्य दिखाई दी। कोई खान पान बाधित नहीं हुआ, कोई दूसरी चीज़ बाधित नहीं हुई। तो प्राकृतिक दृष्टि से गांव बहुत अच्छे हैं। लेकिन गांव में काले दिल के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से गांव रहने लायक नहीं रहता उन लोगों के लिए जो तरक्की करना चाहते हैं। गांव उनके लिए आज भी अच्छे हैं, जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, जो सर झुका करके जीना चाहते हैं, उनके लिए गांव बहुत अच्छा है। क्योंकि गांव में कुछ लोग, क्या ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा उनके पास में ताकत और चीज़ें आ जाएं, वो दूसरे लोगों को दबा कर रखना, उनकी बुराई करना, उन्हें पीछे धकेलने का प्रयास करना, ये उनका स्वभाव बन जाता है। ऐसे में जो लोग दब कर रहना चाहते हैं, जो कुछ तरक्की करना नहीं चाहते, वो कहेंगे कि नहीं, गांव का जीवन बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। लेकिन जो तरक्की करना चाहता है ना, उसको गांव में नहीं रहने दिया जाता। एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका चरित्र बहुत अच्छा है, उसकी भाषा अच्छी है, वो एजुकेटेड है, वो बेहतर तरीके से बात कर सकता है, उसमें कमियां अगर निकालने को नहीं भी मिलेंगी तो क्या कहेंगे कि इसके चाचा देखा है कैसे थे, इसके ताऊ, इसके दादाजी के भाई का लड़का जानते हो कैसे है, इनके दादाजी के भाई के लड़के के भाई का लड़का इनके खानदान में, पता है उसने क्या काम किया था। अरे भाई, पूरी दुनिया का ठेका थोड़े ले रखा है। उस व्यक्ति के बारे में देखो, वो आपके सुख दुख में खड़ा रहना चाहता है, वो आपके समाज को अच्छा करना चाहता है, आपके साथ हमेशा उसका व्यवहार अच्छा रहा है, भाषा उसकी अच्छी रही है, अपशब्द उसने नहीं कहे हैं, वो हमेशा तरक्की की बात सोचता है, दूसरों को तरक्की की प्रेरणा देता है, नहीं उसमें कमी पहले निकालने की कोशिश की जाएगी। एक व्यक्ति अगर गांव में लोगों को इकट्ठा करके कुछ गांव के भले की बात करना चाहता है और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहता है जो वास्तव में बेहतर हो गाँव के लिए, तो गाँव के लोग जानते हो क्या सोचेंगे? ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे पहले इस आदमी का इलाज करो वरना इसका वर्चस्व बढ़ जाएगा। जबकि शहर में कोई व्यक्ति अगर तरक्की के लिए अपनी कोशिश कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो पड़ोसी को उससे मतलब नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं कि कितनी तरक्की कर रहा है। गांव में अगर कोई व्यक्ति मेहनत से आगे बढ़ता है, कहेंगे इसने नंबर 2 से कमाया है और उसकी कमाई से चिढ़ने लगेंगे। जबकि शहर में ऐसा नहीं। तो तरक्की करने वाले व्यक्ति के लिए अवसर गाँव में बहुत कम है। एक गाँव में कहावत होती है कि रांड तो रह लें अगर रांडे रहने दें, है ना। तो मूल बात यह है कि अच्छा आदमी रह तो ले गांव में, लेकिन अगर बुरे आदमी रहने दें। अच्छे आदमी के पीछे ही गांव वाले लोग पड़ जाते हैं, ये दिक्कत की बात है। इसलिए गांव का जीवन अच्छे आदमी के लिए या बेहतर आदमी के लिए या फिर जो आदमी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। और मेरी इस वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज़ जिन तक पहुंच रही होगी और उनमें से कोई 1% भी मुझसे सहमत होगा, तो मैं अपने प्यारे युवाओं से, बच्चों से यह कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो गांव के लोगों से संपर्क मत रखो। अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अपनी ज़िंदगी में तरक्की की ओर ध्यान दो, और जब भी अवसर मिले शहर चले जाओ, गांव छोड़कर शहर चले जाओ, वरना ये गांव के लोग आपको लपेट देंगे, कहीं ना कहीं लपेट देंगे, हालत ख़राब कर देंगे। हाँ, अगर गाँव का समाज बेहतर होता है तो अलग बात है, लेकिन उसको बेहतर होने में कई प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो आपसी सौहार्द बेहतर हो, लोगों के विकासशील लोगों का नज़रिया हो, और एक प्रधानी का इलेक्शन गांव से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये चीज़ें हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगी। महाराज जी, आपसी सौहार्द तो गाँव में रहता है। आप देखिए, जब किसी पर गांव में कुछ मुसीबत आती है तो गांव के सब लोग इकट्ठा होकर उसकी मदद करते हैं। गरीब लोग जो होते हैं उनकी जो
थोड़े से संपन्न लोग हैं वो भी मदद करते हैं, भाईचारा गांव में रहता है। तो इस तरीके की क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मदद है ये झूठी है। जो एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होना है ये झूठा है, ये दिखता है, हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। मेरी उम्र उस वक्त बहुत कम थी। मेरे नाना जी के साथ मैं किसी 13वीं के कार्यक्रम में गया। अब नाना जी मेरे आर्य समाजी थे, वो किसी वकील के पास जाने वाले थे। शाम तक उन्हें बाहर निकलना था, मैं भी उनके साथ में था, अक्सर उनके साथ में रहता था मैं। तो पहले किसी 13वीं में गए, रस्म पगड़ी में गए। वो समय से पहले ही जा करके वहाँ पर बैठ गए। मैं भी बैठ गया, लोगों की बातें सुन रहा था, कई चीज़ें अच्छी लग रही थी। काफ़ी देर के बाद में 13वीं का समय हुआ, रस्म पगड़ी का समय हुआ। रस्म पगड़ी के शुरू होने से पहले, चूंकि अगला परिवार भी आर्य समाजी था, वरना तब तक इतना नहीं था कि रस्म पगड़ी पर कोई बोले, तो एक शास्त्री जी कोई खड़े होते हैं और वो प्रवचन करना उन्होंने शुरू किया ही था। अभी रस्म पगड़ी उस समय भी 1 बजे ही होती थी। रस्म पगड़ी शुरू होने में अभी थोड़ा समय था। अब उन्होंने पहले बोलना शुरू किया। एक आदमी उठता है, बोला, अरे शास्त्री जी, लोगों का दिमाग खराब क्यों करे, सब न पता इन बातों का, खामखा दिमाग की खराब कर दिया, पका दिए, अब बैठे आराम से लोग, सब ने सुन रखी है बात। अब अगर उनसे पूछें तो वो तो उससे बहुत पहले से बैठे हुए थे ना वहाँ पर, और कमाल की बात, इधर उधर की बात करते, वो सारी की सारी चीज़ें चलती, लेकिन वो अच्छी बात बता रहे थे तो उससे बिलबिला गए। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि उसके बाद में, रस्म पगड़ी के बाद में, वो लोग इधर उधर एक दूसरे की चौपाल पर बैठने लग गए। मैं उन शास्त्री जी को सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि बोलते ही रहे। मैं बच्चा था, 11-12 साल उम्र रही होगी, बोलते ही रहे वो, लेकिन उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हकीकत की बात यह है कि अगर 13वीं में भी जाएंगे, किसी का बच्चा भी गुजर रहा है ना, तो वहां बैठ करके ठट्टे उड़ाएंगे और राजनीति की बात करेंगे। उस समय संवेदनाएं मन में होनी चाहिए थी, संवेदनाएं दिखाई नहीं देती। हमने ये देखा है, औरतें जाती हैं, अभी वो रास्ते में, अरे मूंगफली लेकर के मूंगफली खा रही हैं, इधर उधर की बातें कर रही हैं, इधर उधर की चुगली कर रही हैं। जैसे करीब आती हैं तो क्या कहेंगी, ए नजदीक आ गई, पल्ला ले लो भाई पल्ला, और इस तरह से रोएंगी कि सामने वाली, अगर औरत उसकी माँ है, उसकी बहन है, जो मरने वाला जवान ही कोई मर गया, ये नहीं देखेंगे कि उसकी बातें याद कर करके, और ये तो ऐसा था वैसा था, उसको इतना रुला देंगी। शहर में कोई जाएगी, औरत कहेगी कि देखो बहन, देखो बेटी, हम आपके साथ हैं, जो परमात्मा ने कर दिया वो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, रोना धोना नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करना है, आगे बच्चे हैं उनकी तरफ ध्यान देना है, ये बात कहेंगी। और वो दुष्ट औरतें जिन्हें कोई दुख नहीं था, वो जाकर के उसको रुलाती हैं, पल्ला ले लो ये पल्ला। और हकीकत की बात क्या है कि वो रास्ते में इधर उधर की बातें करते हुए, चुगली करते हुए आ रही थी। ये स्थिति है। जो 13वीं होती है ना, अगर किसी का जवान आदमी भी गुजर रहा है ना परिवार में, तो वहाँ पर जाकर के बैठ करके लोग, मैंने देखा है कि परमात्मा की बात करें, कम से कम इस विषय में बात करें, भाई हमारे साथ भी ये वक्त आ सकता है, हम भी मर सकते हैं और मरेंगे, सबको जाना है। उस समय तो बैठकर परमात्मा की बात करें, वहाँ भी इधर उधर की बात करेंगे, वहाँ भी हंसी ठट्टा करेंगे, और यह भी नहीं देखेंगे कि जिनके यहाँ पर आकर के हम बैठे हुए हैं वो आदमी गमगीन है, उसकी बात ही भूल जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, क्या एहसान करके गए हैं भाई। और मैं एक बात यहाँ पर आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग, जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, जिंदगी में एक कैलकुलेशन निकाल करके देखना कि आपने समाज के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च किया है, लोगों के शादी ब्याह में भी गए हैं, पेट्रोल डीजल भी खर्च किया है, अपनी बहुत सारा और दूसरे चीज़ों में भी सामाजिकताएं निभाई हैं। अपनी ज़िंदगी में जब ज़रूरत पड़ी तो कैलकुलेशन करके देखना इस समाज ने आपको क्या क्या दिया है। आप पाएंगे कि कुछ नहीं दिया है। क्या समाज से लाभ नहीं होता? समाज से लाभ लेते हैं चालाक लोग। चालाक लोग इसी समाज से लाभ ले लेते हैं। वो लोगों से पैसा उधार लेंगे, उनका पैसा मार लेंगे। वो लोगों से वोट लेंगे, नेता बन जाएंगे, कोई प्रधानी के इलेक्शन में हो जाएगा, कोई जिला पंचायत बन जाएगा, कोई कुछ करेगा। जो चालाक लोग हैं वही इस समाज से जो है कुछ लाभ ले सकता है, यानी कि धूर्तता में जो उनसे आगे निकल गया वो लाभ ले सकता है। शरीफ आदमी को इस समाज से, जो गांव का समाज वर्तमान में बन गया है, कोई लाभ नहीं हुआ। रहा सवाल एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाला, तो ये वो समाज है कि अगर गांव में, पंचायत में कोई सच बोलने वाला हो ना, तो केस अदालत में ना जाएं, पुलिस तक भी ना जाएं। समाज का ऐसा दबाव हो सकता है कि वहीं पर सोल्व हो जाएं। लेकिन जब पंचायत होती है तो जो गुनहगार आदमी है, जो दोषी है, कुछ आदमियों को इकट्ठा करके लेकर जाता है, वो उसकी पार्टी के लोग होंगे या उसके प्रभाव में आने वाले लोग होंगे, या चूंकि उसको वो बुलाकर लेकर जा रहे हैं, इस बात से केवल उसके पक्ष की बात करेंगे, गलत आदमी के पक्ष में खड़े होंगे। और गलत आदमी के पक्ष में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, सही के पक्ष में बहुत कम लोग मिलेंगे। पंचायत में सही बात कहने वाला यह समाज नहीं है, और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और बाकी और तो क्या क्या पोल यहाँ पर इस समाज की खोले कि जो सहायता वाली बात है। हकीकत की बात तो यह है कि भाई को
भाई अच्छा लगता है, भाई को भाई, अरे भाई तेरे पास अनाज नहीं है तो अनाज की बोरी मेरे यहां से ले जा, भाई को भाई मदद करता है। लेकिन कब तक? जब तक वो उससे नीचे है, जब तक वो उससे बहुत पीछे है। अगर वही भाई तरक्की कर जाएगा ना, तो उसी भाई को, जबकि उस भाई का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसी भाई को तकलीफ होने लगेगी, भाई को तकलीफ होने लगेगी। गांव में ऐसा है भाई को। और कमाल की बात यह कि अभी तक तो अनाज की बोरी उसको देनी पड़ रही थी, अब तरक्की कर रहा है, भले ही वो तुझे कुछ नहीं देगा, लेकिन तुझे तो उसको कुछ नहीं देना पड़ रहा। यहां भाई की तरक्की से भाई खुश नहीं होता है, यह समाज हो चुका है। हकीकत यह है भाई कि जो दिखता है वो नहीं है। काश कि गांव इस तरह का हो जाए जैसे पहले समाज हुआ करता था, जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ा रहता था, जो कि एक दूसरे की, अरे भाई तुम्हारी फसल नहीं बुई, चल हम आपकी फसल बुआते हैं, देखो भाई तुम्हारी फसल नहीं कटी, चल हम कटवाते हैं। जहां पंचायत होती थी, जहां फैसले होते थे, वो समाज अगर हो जाए तो गांव स्वर्ग हो जाए। लेकिन अभी समाज जो है बहुत गंदा हो चुका है गांव का। महाराज जी, देश की संस्कृति और देश की सभ्यता यही लोग बताते हैं कि भाई गांव में बची हुई है। देखो वो लोग हैं जो शहर के लोग हैं, उन्हें ऊपर ऊपर से दिखाई देता है। एक आदमी, मैं ये कहूंगा कि अपने गिरेबान में झांक करके देख ले, अपने दिल पर हाथ रख करके देख ले। अगर आप बेहतरीन आदमी होंगे, बेहतरीन आदमी, कदम कदम पर इन गांव के लोगों ने आपके साथ बुरा किया होगा। कोशिश तो ये करेंगे कि किसी झूठे मुकदमे में आपको फंसा दें, कोशिश तो ये करेंगे कि कोई झूठा केस आप पर लगा दें। और कमाल की बात, साथी किसको मिलेंगे? लुच्चे को साथी मिलेंगे। एक अगर गांव में लुच्ची औरत है ना, तो उसके हर एक व्यक्ति साथी हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर, हमारे परिवार में एक औरत थी, उस औरत के संबंध नाजायज रहते थे किसी किसी के साथ। उसकी वजह से उसके ससुर गुजर गए, उसकी सास उसकी वजह से गुजर गई, उसके बच्चे जो थे वो बर्बाद होने के कगार पर चले गए। अंत तो गत्वा वो किसी के साथ भाग गई अपने बच्चों को छोड़ करके। और कमाल की बात, पूरा गांव उसके साथ देने के लिए खड़ा हुआ नजर आया था। उन बच्चों के साथ कोई व्यक्ति नजर नहीं आया, जो बच्चे उसके निरी पड़े हुए थे यहाँ पर, कोई उनके साथ नजर नहीं आया। और कमाल की बात, वो केस करने के लिए चलती है, अपने भाई पर केस करती है, अपने इस परिवार पर केस करती है, अपने बाप पर केस करती है, झूठे गंदे आरोप लगाती है, तो भी यहाँ पर इस गांव में उसके साथ देने के लिए तैयार है। सबको पता है लुच्ची है, सबको पता है कि किसी के साथ भाग गई है, उसके बाद भी उसके साथ, क्योंकि लुच्चे के साथ ही बहुत ज़्यादा होते हैं गाँव में, बहुत ज़्यादा होते हैं। और कायदे में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक बार प्रधानी का इलेक्शन था, सर्वसम्मति की बात हो रही थी, कुछ लोग इकट्ठा हो रहे थे। हमने कहा बहुत पुरानी बात है, थोड़े से लोग इकट्ठा हुए थे कि देखो भाई, अगर सर्वसम्मति हो जाए, कम से कम यहाँ पर गांव में एक व्यक्ति खड़ा हो, ऐसी तो बात हो। 3 गांव का इलेक्शन होता है, गांव में एक व्यक्ति तो खड़ा हो। एक व्यक्ति कहता है, अरे भाई हमें मतलब नहीं है प्रधानी से, हमें तो अपने कांटे काटने हैं। हकीकत की बात यह है कि इनको गाँव के विकास के समय भी गाँव के लोगों को अपने कांटे काटने होते हैं। हकीकत की बात तो ये होती है प्रियवर। तो ये समाज की अगर गहराई से आप जाकर के देखेंगे ना, तो गांव के समाज को जो बेहतर बता रहा है ना, तो मैं कहूँगा वो गांव के जैसा ही है, इन लोगों के जैसा ही है। अगर एक बेहतरीन आदमी से पूछोगे और दिल पर हाथ रखकर उससे कहने को कहोगे, तो इस गांव के लोगों ने विशेष रूप से बहुत ज़्यादा दर्द दिए हुए होते हैं उसको, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा जिसको अपनी बिरादरी कहते हैं ना, वो दर्द देती है। महाराज जी, तो फिर कोरोना काल में जो गांव के लोग शहरों में रह रहे थे, वो फिर गांव की तरफ क्यों भागे? प्रकृति की वजह से। मैंने शुरुआत में ही कहा कि प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो गांव बहुत बेहतर है। गांव में वातावरण बहुत अच्छा है, गांव में गंदगी नहीं है। गांव में अभी देखो, जब कोरोना काल था उस वक्त दूध हमारे घर से हम ले रहे थे। हम यहाँ पर सब्जियां लगाई हुई थी, तो सब्जियां अपनी केवल कोरोना काल में मिली है, वरना तो हम यहाँ पर सब्जियां लगाई थी, बराबर में ये हमारे खेत हैं। अब हमने लगानी बंद कर दी, हम जहर खरीद कर लेकर आते हैं बाजार से। जानते हो क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने सब्जियां उगाई, लोग तोड़ कर ले जाते थे, ये भी नहीं पूछते थे कि हाँ भाई आप लोगों को भी ये सब्जियां वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए। और फिर कमाल की बात यह है कि फिर कुछ हमसे मांग कर ले जाते थे, हम उनको सब्जियां देते, तो कुछ लोग कहते बाबा जी उनसे दी हैं, हमसे नहीं दी हैं। फिर लोग नाराज होने लगे, उनसे दे दिए हैं, हमसे नहीं दी हैं। और कमाल की बात यह है कि हमने जितनी सब्जियां लगाई, एक दिन हमारे घर पर सब्जी नहीं बनी। यहाँ पर ये अड़ू का पेड़ है, बराबर में लगा हुआ है, मंदिर में देख रहे हैं, ये हमारे मंदिर से बाहर है। अब कमाल की बात, मेरे घर वालों ने इससे कई साल हो गए एक भी आड़ू नहीं खाया। जो भी व्यक्ति यहाँ पर पूजा के लिए आते हैं, वो इधर उधर देखते हैं और झट से चोरी करते हैं। सबको पता है, मना करते हैं भाई यहाँ से, मंदिर के अंदर से कोई चीज़ ले लो, मंदिर के बाहर से तो मत लो। तो चोरी के नज़रिए से यहाँ पर आते हैं, ये नहीं देखते जिसने पेड़ लगाए हैं उनके वो व्यक्ति भी तो यहाँ पर कुछ ले लें। गाँव में अगर किसी व्यक्ति से पूछें कि भाई ये फल वगैरह के पेड़ क्यों नहीं लगाते, गाँव में तो आसानी से एक पेड़ लगा देंगे, मिल जाएगा, कि लोग छोड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं छोड़ते?
शहर में अगर किसी के आंगन में कोई पेड़ लगा हुआ है, मजाल की दूसरा व्यक्ति तोड़ ले, तोड़ता ही नहीं है। तो यहाँ चोरी का भाव हर वक्त रहता है, और ये भी नहीं सोचते कि जिसने मेहनत की है उसका भी कुछ बैठता है या नहीं बैठता है। और कमाल की बात यह कि जो भी आपने कोरोना काल की बात की, उस वक्त केवल हमने, क्योंकि उस वक्त लोग घर से बाहर इतना ज़्यादा नहीं निकल रहे थे, सब्जियां थोड़ी बहुत अपने घर से मिल जाती थी, दूध जो है वो घर का होता था, अनाज तो घर का होता ही है, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। गांव एक संपूर्ण इकाई है अगर प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो। प्राकृतिक दृष्टि से गांव आज भी स्वर्ग है। अगर कोई महामारी आती है, कोई आपदा आती है, तो ऐसे में गांव एक सुरक्षित जगह है। लेकिन मैं बात करता हूं लोगों की, लोग काले दिल के हैं, लोग बड़े गंदे हैं। काश कि लोग बहुत अच्छे हो जाएं, तो गांव तो आज भी स्वर्ग है भाई। अगर पंचायत में फैसला होना शुरू हो जाए, बहू बेटी को बहू बेटी समझा जाए, अगर यहाँ पर कोई बच्चा तरक्की कर रहा है तो पूरा गांव उसका साथ देने को तैयार हो। ऐसा नहीं कि भाई देखो झगड़ा हो गया, इनका बच्चा तरक्की कर रहा था, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, वो गांव में भी नहीं है, तो उसका नाम लिखवाने की कोशिश करेंगे कि इसका करियर खराब हो। ये भाव अगर छोड़ दें तो गांव आज भी बहुत बेहतर है। और समाज अगर बेहतर हो जाए तो वास्तव में गांव जैसी कोई बात नहीं है। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।